आज उपशास्त्री कक्षा के फलित ज्योतिष के छात्रों को राजिक नीलकंठी में वर्षफल में तारीख शास्त्रानुसार ग्रहों की दृष्टि के प्रसंग में मैं व्याख्यान करने जा रहा हूं। से ध्यान पूर्वक सुने। तारीख में ग्रहों की दृष्टि ये 4 तरह की होती है। पहला प्रत्यक्ष स्नेहा, दूसरा गुप्त स्नेहा, तीसरा प्रत्यक्ष बैरा और चौथा गुप्त बैरा के रूप में बतलाई गई है। वर्ष कुंडली में ग्रह जहां रहता है उससे 9वें और 5वें स्थान में स्थित ग्रह को प्रत्यक्ष स्नेही कहा गया है। वो 45 कला वाली दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि संपूर्ण कार्यों में सिद्धि देने वाली मेलापक संज्ञा वाली बताई गई है। कोई ग्रह अपने स्थान से तीसरे और 11वें स्थान में स्थित ग्रह हो तो उसे गुप्त स्नेह दृष्टि से देखते हैं, उसे गुप्त स्नेहा दृष्टि से देखता है। तीसरे भाव की दृष्टि 40 कला वाली और 11वें भाव की 10 कला वाली होती है। यह दृष्टि कार्य सिद्धि करने वाली और स्नेह वर्धिनी बताई गई है। चौथे और 10वें भाव में गुप्त बैरा एवं 15 कला वाली दृष्टि होती है। पहले और 7वें भाव में प्रत्यक्ष बैरा एवं 60 कला वाली दृष्टि होती है। ये दोनों ही दृष्टियां छूत संज्ञक 60 कला वाली के रूप में ये कार्य नाश करने वाली बताई गई। विशेष दृश्य और दृष्टा का अंतर द्वादशांश यानी 12 भाग से अधिक न हो तो दृष्टियों का फल ठीक घटता है, अन्यथा नहीं घटता। बलवती दृष्टि वाम भागस्थ 6ठे से 12वें भाग तक रहने वाले ग्रह की दक्षिण भागस्थ कहते हैं। वो लग्न से 6ठे भाग तक स्थित ग्रह के ऊपर बलवती दृष्टि होती है और दक्षिण भागस्थ ग्रह की वाम भागस्थ ग्रह के ऊपर निर्बल होती है। विशेष दृष्टि दृष्टा ग्रह के दीप्तांश के मध्य में दृश्य ग्रह आगे अथवा पीछे स्थित हो तो विशेष दृष्टि का फल होता है और दीप्तांशों से अधिक दृश्य ग्रह आगे और पीछे स्थित हो तो मध्यम दृष्टि का फल होता है। अब दीप्तांश समझिए। दीप्तांश क्या है? सूर्य के 15 अंश, आज चंद्रमा के 12 अंश, मंगल के 8 अंश, बुध के 7 अंश और गुरुवार के 9 अंश, शुक्रवार को 7 अंश और शनि के 9 अंश, ये दीप्तांश कहे गए। इसको ध्यान करना।
उदाहरण स्वरूप वर्ष कुंडली में सूर्य अमंगल और बुध की शनि के ऊपर प्रत्यक्ष स्नेही दृष्टि है। कौन स्नेही? प्रत्यक्ष स्नेही दृष्टि है। सूर्य वर्षकालीन स्पष्ट ग्रह में वृश्चिक राशि के 5 अंश आया है और शनि कर्क राशि के 12 अंश का आया है। तो अंशों के मान में सूर्य से शनि कितना है? 7 अंश आगे है। तो सूर्य के दीप्तांश 15 है। इसलिए शनि और सूर्य के दीप्तांश के भीतर हुआ, अतएव सूर्य की दृष्टि का पूर्ण फल समझना चाहिए। मंगल का स्पष्ट मान 7-17 और शनि का 3-12। अब दोनों में अंशों में 5 का अंतर है। मंगल के दीप्तांश 8 है। इसलिए दृश्य ग्रह दीप्तांश के भीतर होने से पूर्ण फलदायी दृष्टि मानी जाएगी। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की दृष्टि भी समझनी चाहिए। धन्यवाद।